हेलो बच्चों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भिन्न को समझेंगे। देखिए भिन्न क्या होता है। आप घर में कोई भी चीज़ लाते हैं, कुछ खाने की चीज़ें होती हैं, कुछ बांटने की चीज़ें होती हैं, तो आप उसके हिस्से बनाते हैं, उसके पार्ट्स करते हैं। देखिए मान लीजिए आपके कोई किसी घर में पापा या फिर मम्मी कुछ लाते हैं, जैसे कि केक आया है किसी के लिए और 3 भाई बहन हैं या 2 भाई बहन हैं या फिर उसके कुछ दोस्त हैं, तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को बांट के देते हैं। तो मान लीजिए कि एक लड़का है रोहन, उसके पापा केक लाए, ठीक है, उसके पापा केक लाए, उसके साथ ना 2 दोस्त भी बैठे हुए थे। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा इसके ना 4 भाग कर दो और एक एक भाग सब ले लो, ठीक है। तो अब इसके जो हम 4 भाग करेंगे तो इस प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे? 1/4। भिन्नात्मक संख्या होती है 1/4, तो इसे हम कहेंगे 1/4। 4 भाग में से एक भाग ले लो बेटा और उसी तरह के बाकी के तीनों भाग सब में बांट दो। तो कहने का अर्थ है कि आप इस तरह की जो चीज़ें करते हैं ना, वो सब भिन्न कहलाते हैं। तो भिन्न जो होता है बच्चों, भिन्न जो होता है अंश बटे हर के रूप में होता है, अंश बटे हर के रूप में होता है। तो ये भिन्न हुआ हमारा, ये इस तरह का जो बटे में हम लोग जो भी देखते हैं वो सब हमारे भिन्न होते हैं, ठीक है। तो भिन्न हुआ तो ऊपर का अंश नीचे का है। यहाँ 4 है हमारा टोटल, पूरा कितना है उसमें से जितना हम लेंगे उस भाग को ऊपर रखेंगे। तो भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर होता है। और देखिए भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या क्या होती है? देखिए तो इसी चीज़ को जब हम शब्दों में लिखते हैं ना, भिन्न को जब शब्दों में लिखेंगे, भिन्न को जब शब्दों में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 1/4। तो ये हमारा होता है भिन्नात्मक संख्या, ये हमारी क्या होती है? भिन्नात्मक संख्या। तो यही बच्चों हमारा भिन्न होता है। हम कोई भी चीज़ बांटते हैं, उसके हिस्से करते हैं, तो उसे हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है 8 भाग कर देते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में कुछ हलवा बनता है या कुछ बनता है, तो एक प्लेट होती है, उसमें क्या करते हैं 8 भाग कर देते हैं, सबको मिल जाता है। तो कहेंगे ना उसमें से 5 भाग आप ले लीजिए, तो हम उसे लिखेंगे। तो एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? 5/8। सॉरी एक पार्ट को कहेंगे 1/8। तो अगर आप इसका 5 भाग ले रहे हैं तो लिखेंगे 5/8, अगर 3 भाग ले रहे हैं तो लिखेंगे 3/8। तो इसी तरह से जब हम कोई चीज़ का पार्ट करते हैं, उसका हिस्सा करते हैं, तो हम उसे भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखिए भिन्न के जो प्रकार हैं, भिन्न के प्रकार को एक बार समझ लेते हैं। 1 नंबर का होता है उचित भिन्न। तो दोस्तों भिन्न जो होता है हमारा अंश बटे हर के रूप में होता है, ठीक है। तो अंश बटे हर के रूप में हमारा भिन्न होता है। तो उचित भिन्न में क्या होगा जानते हैं? उचित भिन्न में हर हमेशा बड़ा होगा। तो उचित भिन्न में क्या होगा? हर हमेशा अंश से बड़ा होगा। इस चीज़ को याद रखिए। ये हमारा उचित भिन्न वाला हो गया। अब दूसरा होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में हमारा क्या होता है? अंश बटे हर। इसको मिटा देते हैं। तो अनुचित भिन्न में हमारा क्या होता है कि नीचे वाला, तो उचित भिन्न का जैसे कोई परिभाषा ले लीजिए 3/5, 2/7, 7/11, ये सब हमारे उचित भिन्न है। अब देखिए अनुचित भिन्न हमारा क्या होता है? अंश बटे हर के रूप में तो भिन्न होता ही है, अंश बटे हर के रूप में। तो अगर ऐसा लिखें हम कि 5/3, 9/2, 7/4, तो ये सब हमारे अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हर है ना वो अंश से छोटा है। तो हर क्या हो जाता है? अंश से छोटा हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है अनुचित भिन्न। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। तो ये हो गया 1 नंबर का उचित भिन्न, दूसरे नंबर का अनुचित भिन्न। अब तीसरा जो हमारा होता है वो मिश्रित भिन्न होता है। तीसरा जो हमारा होता है मिश्रित भिन्न होता है। यहाँ बगल में एक पूर्ण संख्या होती है और ऊपर अंश और नीचे हर होता है। पर अंश बटे हर भी नहीं दे सकते आप यहाँ उचित भिन्न दीजिए। जब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों साथ लिखे जाएं तो वो मिश्रित भिन्न हुआ। जैसे 3 पूर्णांक 1/2, 5 पूर्णांक 1/3 और 3 पूर्णांक 2/5, ये सब हमारे आदि लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे मिश्रित भिन्न होते हैं। तो भिन्न के कितने प्रकार हो गए?
उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।